अस्सलाम वालेकुम जी, अंबर की दुनिया। तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो है मेरी 3 माह की मेहनत ये है कि आज बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, तो जिसकी वजह से पौधों ने थोड़ा सा अपना रंग रूप दिखाया है। तो ये देखें इनकी हालत, अब माशाल्लाह जो निखर गए हैं। अल्लाह जानता है मैंने 3 माह आप लोगों को इनकी शक्ल नहीं दिखाई क्योंकि ये देखने के काबिल थे ही नहीं। तो ये देखें जो मैंने पालक भेजी है, ये देखें ये चंद पौधे पालक के उगे हैं। उसके बाद ये पुदीना लगाया था, ये इतना सा पुदीना, हाय अल्लाह जी ज़मीन को क्या हो गया। और ये देखो मिर्च का एक पौधा, कितने सारे मैं लेके थी गमला मिर्चों का, ये एक पौधा सिर्फ उगा। और ये किया तो रही है, ये दीवार पे चढ़ती है फिर गिर जाती है बेचारी, क्या करूं। और ये कद्दू शरीफ, नहीं कद्दू शरीफ है, ये टिंडे हैं। अभी इनको कोई फल नहीं लगे, फूल छूल नहीं लगे, मगर ये कि खूबसूरत लगने लगे, हरियाली आ गई इनके ऊपर। ये है कि खूबसूरती आ गई अब ये बारिश की वजह से, वरना ये देखने के काबिल नहीं थे, बारिश की वजह थे। तो बारिश की वजह से अल्लाह ताला ने इन पर थोड़ा सा रंग रूप दिखा दिया, वरना तो मुझे तो शर्म आती थी दिखाते हुए कि 3 माह पहले बीजे थे तो अब क्या हो गया। ये देखें माशाल्लाह, और ये किया तो रही है। ये बैंगनों ने माशाल्लाह खूब रौनक लगाई हुई है, बैंगनों ने खूब रौनक लगाई है, ये फल फूल रहे हैं। बाकी के जो टमाटर लगाए थे, जो ये सारा कुछ लगाया था, वो कोई उगा नहीं इस दफ़ा। ये देखो कद्दू शरीफ का क्या हाल हो रहा है, ये देखो गल गए, ये देखो यकीन माने मट्टी में जान ही नहीं है। ये पालक थी, पालक का भी ये हाल है, 1-2 पौधा उगा। ये अब मैंने उधर से निकाल के इसको, ये खाली था इसमें अब लगाया, तो ये भी बेचारा जल गया, इसको भी चेंज किया था। ये इसने भी अभी तक ना अपना आप छोड़ा हुआ है। बैंगन था, इस पे भी कुछ नहीं लगा। तो ये एक सब्ज़ मिर्च का पौधा था लास्ट ईयर का, तो इस पे एक दफ़ा लगी मिर्चें बस। मेरी बहनें इसीलिए तंग आके ना छोड़ गई हैं, ये इतनी खेचल मेहनत करना। ये बैंगन है, ये देखे कब लगते हैं। तो ये देखो क्या करूं, दुख हो रहा, दिल दुख हो रहा है। कितनी मेहनत मैंने की थी आप लोगों के सामने सर्दी में बैठ के। ये देखें इनका क्या हाल, ये भी ऐसे लग रहा है जैसे बीमार होने वाला है। ये थे अब इन पे मैं खाद भी डाल चुकी, हालांकि मुझे खाद से बहुत नफरत कि मैं फिर घर में लगाने का क्या फ़ायदा अगर मुझे खाद ही देनी पड़ी तो इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं इसको खाद ना लगाऊं, ठीक है। मगर खाद भी मैंने डाल के देख ली कि किसी तरह ये हो जाए। हमारी जनरेशन का यही हाल है, वो भी कुछ नहीं खाते, कोई हाल नहीं, लड़कियों का रंग रूप नहीं रहे उनके, किसी की हाइट इतनी सी है, कोई बच्चा नॉर्मल नहीं पैदा कर सकती कोई। ये सारी की सारी ये भी जनरेशन ही है ना हमारी, ये सारी की सारी जो है ना, यकीन माने कि अब तो बस हुई पड़ी है। दिखा दूँ आपने मेरे शायद लास्ट ईयर वाली जो वीडियो होगी जिस पे घिया तोरी वाली, तो ये देखें ये घिया तोरी मैंने कितने सारे पौधे लगाए थे, आपने देखे होंगे मैंने कितने सारे पौधे लगाए थे, सारे लगाए थे, उनमें सिर्फ एक निकली है, ये इतनी होगी। ये देखिए तकरीबन मेरा ख्याल है जब मेरे इसको देखते हुए 1.5 माह होने लगा है, तो ये ना अभी तक ना ये तकरीबन कोई 1.5 मीटर ज़मीन से ऊपर तक आई। क्या हाल है, ये देखिए। और ये देखिए ये खैर से मैंने लेमन लगाया था, लेमन तो लग रहा है कि इस दफ़ा पहले तीसरी दफ़ा जो फूल लग के झड़ चुके हैं, अब लग रहा है कि जैसे माशाल्लाह ये बनने वाला हुआ, छोटा सा लग रहा निकल रहे हैं, ये फूल निकले हैं। पहले 3 दफ़ा फूल लग के झड़ गए हैं। तो इनमें कहने का मकसद यही है कि जैसे कि हम तो आज तक ठीक है माशाल्लाह, 60 के हो भी माशाल्लाह, 60 के हो के भी हम भाग दौड़ रहे हैं। तो जो आजकल की जनरेशन है 20 से 30 साल में, उसने तो सलाम कह दिया हमें। तो यही ज़मीनों का हाल है, यही बच्चों का हाल है। तो अब ये तो मोबाइल नहीं ना देखती, ये तो मोबाइल नहीं देखती आज ये बड़ा। अब हम कहते हैं जी बच्चों का मोबाइलों ने खाना ख़राब कर दिया, आंखें ख़राब कर दी, ये हो गया वो हो गया। अब ये मोबाइल देखते हैं, इनको क्या हुआ, ये को छोड़ी बैठी हैं अपना आप,
फिर ये बैंगन के तो माशाल्लाह काफ़ी हो गए जी, सारा एक दफ़ा विज़िट करा दें तो बैंगन के माशाल्लाह काफ़ी हो गए। तो ये भी बैंगन है। तो पहले गर्मी पड़ी है तो ऊपर से बैंगन बैंगन हो गए। तो मैं कहती हूँ कि हम कहते हैं जी बच्चे बर्बाद कर दिए इंटरनेट में, मोबाइलों ने। अब ये मोबाइल तो नहीं देखते, ये इंटरनेट तो नहीं देखते, इनका क्या ये हाल हुआ पड़ा, क्यों हुआ इनका? ये पता नहीं कुछ हो ही हमें ऐसा गया है कि हमारी पूरी जनरेशन ही तबाह हो रही है। क्या फसलें, क्या ज़मीनें, क्या सब्ज़ियाँ, क्या बच्चे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हम जैसे गुज़र जा रहे हैं हम दुनिया से, तो जो पीछे हम छोड़ के जा रहे हैं, ओहो, उन पे तो अफसोस ही हो रहा है। जो ख़ासकर अब जनरेशन है ना कि किसी के तो हाइट ही नहीं निकले, और जिसकी शादी हो रही है उसका नॉर्मल बेबी नहीं उसके घर पैदा हो रहा, और बेबी हो भी रहा तो कोई इतना सेहतमंद नहीं है। तो ये किस तरफ जा रहे हैं हम पता नहीं। हमारी खुराक में कौन सी ऐसी चीज़ आ रही है जो हमें बर्बाद करती जा रही है। तो बस अल्लाह के आगे दुआ ये कि वो हम पे रहम करे, हमारी औलाद पे भी, हम पे भी, हमारे घर पे भी, और बस हम उसकी रहमत के तलबगार हैं। तो दुआओं में याद रखना। फ़ी मानिल्लाह। फिर दिखाती हूँ कोई अच्छी सी वीडियो, यानी कि ब्रेक के बाद। ठीक है, अब पढ़ते हैं नमाज, अज़ान हो गई है। अल्लाह हाफिज़।